रहा हूँ। एक्चुअल में उसको बहुत सारे लोग जादू समझते हैं, मैजिक इक्विपमेंट बोलते हैं, मैजिक लाइफ बोलते हैं, टीएन्स लाइफ, एक्यू लाइफ, बहुत सारे नाम है उसके। ये एक छोटा सा डिवाइस है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये डिवाइस है, ये टीएन्स का एक्यू लाइफ है, टीएन्स लाइफ नाम से जाना जाता है। एक्यू लाइफ ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अपैरेटस है। इसकी क्या खासियत है, कैसे काम करता है, हर चीज के बारे में बात करेंगे हम। और इसके पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंचते होंगे, इसके वीडियोज पहुंचते होंगे, इसका बुक भी बहुत सारे लोगों के पास होगा। मैंने भी वो सब पढ़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग है आप लोगों को बहुत सारे ट्रेनर्स देते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि आज कोई पीडीएफ नहीं, आज मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कि मैंने इसको कैसे समझा है और आप इसको कैसे लोगों को समझा के प्रमोट कर सकते हैं वही बताऊंगा। क्योंकि इसका पीडीएफ ऐसा है कि अगर आप इसके पीडीएफ को किसी को भेज दें या वीडियो को किसी को भेज दें तो उसको 10% से ज्यादा एक्यूलाइफ के बारे में समझ में नहीं आएगा और वो कभी नहीं खरीदेगा। ये सिर्फ थेरेपी लेकर के खुद को ठीक करने या थेरेपी दे करके दूसरों को ठीक करने, थेरेपिस्ट बनने के लिए ये डिवाइस नहीं है। सिंस हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो इस डिवाइस को प्रमोट करना, सेल करना, लोगों को ये बताना कि आप ये डिवाइस खरीदिए, इसको इस्तेमाल कीजिए और ये आपकी सेहत को ठीक रखेगा, ये आपका एक फैमिली डॉक्टर बन के रहेगा और आपके घर में से बीमारियों को दूर रखेगा। बहुत सारी, लगभग 90% बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप तभी समझा सकते हैं जब सिंपल लैंग्वेज में लोगों, क्योंकि सभी लोगों को बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स की, जैसे आप इसके बुक में या पीडीएफ में देखेंगे तो ड्रेड्स द चैनल्स, कोलेटरल्स, मेरिडियन, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती बहुत ज्यादा। तो उन लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या चैनल, क्या एनर्जी बैलेंसिंग, ये बीमारी कैसे ठीक करेगा बताओ, इसको पता कैसे जब आप बोलेंगे इससे हम किसी की बीमारी की जांच कर सकते हैं। अगर और प्रिसाइजली बोले तो आपके शरीर में कौन सा अंग सही से काम कर रहा है, कौन सा अंग खराब हो चुका है या कौन से अंग में खराबी की शुरुआत हो चुकी है और वो भविष्य में आपको प्रॉब्लम करेगा, इसकी जांच ये मशीन कर सकता है। अब ये एक छोटा सा पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल की तरह दिखने वाला डिवाइस कैसे इतना कमाल कर सकता है, और यही नहीं, सिर्फ उसको ठीक नहीं कर सकता, उसको पता नहीं लगा सकता, बल्कि उसको ठीक भी कर सकता है। तो लोगों के लिए ये बिलीव करना, जब मुझे पहली बार इसके बारे में बताया गया, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय पुराने मॉडल वाला जो एक्यूलाइफ था वो बंद हो चुका था और ये आने वाला था, ये आया नहीं था उस टाइम मार्केट में। जब इसके आने की खबर आई तो बहुत ज्यादा हाइप हुआ मार्केट में, एक्यूलाइफ आ रहा है, एक्यूलाइफ आ रहा है। जो पुराने लोग थे वो इतने खुश दिखते थे, मैं सोचने लगा पता नहीं ये क्या बला है, क्या आ रहा है। तो लोगों ने मुझे बताया कि वो एक छोटा सा डिवाइस है जिससे बीमारियों का पता भी चल जाता है और बीमारियां ठीक भी हो जाती है। एज ए डॉक्टर मुझे हंसी भी आई और एज ए लेमैन अगर बात करूं तो मैंने कंप्लीटली बिलीव नहीं किया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर ये जब इक्विपमेंट आया, मैंने इसको खरीदा, इस्तेमाल किया, कुछ दिनों तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इसका पीडीएफ पढ़ा, इसकी किताब पढ़ी, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स थे उसमें, मुझे समझ में आया क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन मैंने कई बार इस चीज को रियलाइज किया है कि एक आम बंदा जो उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उस चीज को समझ पाना, और जब तक कोई समझेगा नहीं इसको खरीदेगा कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करेगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल लैंग्वेज में, इसका फंडा क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे बीमारियों को डिटेक्ट कर लेता है, ये कैसे ठीक कर देता है, इसके बारे में आपको बता सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये मशीन के पार्ट्स के बारे में बता देता हूं, ये मशीन है क्या। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको दो होल दिखेंगे। एक में तो अंदर आपको कोई पिन जैसी दिख रही है, उसमें जो इसका पॉइंटर है जिससे डिटेक्ट और ट्रीटमेंट किया जाता है वो लीड लगाई जाती है। दूसरा जो कंप्लीट होल दिख रहा है उसमें इसका एडाप्टर लगाया जाता है, क्योंकि इसको एसी डीसी एडाप्टर से भी चलाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाया जा सकता है। इसके पीछे ये कैबिनेट है जिसमें ट्रिपल ए साइज की 3 बैटरी लगा करके आप इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं। सामने आपको एक स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे एक गोल सा रिंग दिख रहा है जिसमें 4 आपको एरो बने हुए दिख रहे हैं, एक सेंटर में गोल बटन दिख रहा है और एक कॉर्नर में बटन दिख रहा है जिसपे पावर वाला निशान जैसे होता है वो बना हुआ है। ये बटन केवल पावर ऑन ऑफ करने के काम में आता है। ये जो बटन है यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, ये बटन केवल पावर ऑन ऑफ करने के काम में आता है। ये जो साइड में है, रिंग के बाहर जो है, ये रिंग पे जो 4 एरो बने हुए हैं, उन वो क्या सिग्निफाई करते हैं वो मैं इस मशीन को ऑन करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अब मैं शायद फेसबुक पे पहले नहीं दिखाया था, इसमें जो 2 होल है, जिसके अंदर एक होल के अंदर जो पिन जैसा दिख रहा है, उसमें इसका जो पॉइंटर है
जो जिससे डिटेक्ट करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं वो लगाते हैं, दूसरे वाले में इसका एडाप्टर लगाते हैं, और बैक साइड में ये कैबिनेट है जिसमें 3 AAA साइज की बैटरी लगती है। अब मैं इसका एडाप्टर कनेक्ट करता हूं। ये एडाप्टर मैंने पहले ही कन्वीनियंस के लिए लगा रखा था। ये देखिए, ये जो खाली वाला है, इसमें मैं इस एडाप्टर को कनेक्ट करूंगा। ये अगर आप मशीन आपके सीधे सामने है तो राइट साइड का जो होल है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला एडाप्टर लगता है। मशीन अगर आपके फेस के सामने सीधे है तो राइट साइड वाला होल, लेफ्ट साइड वाले होल में जो इसको चेक करने वाला है वो लगता है, वो मैं अब लगाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक केबल है जिसका ये इस तरह का इसमें होल बना हुआ है। आप इसको देखेंगे तो इसको जब हम लेफ्ट साइड वाले में लगाएंगे, इसको बहुत ही आराम से लगाइएगा, थोड़ा टाइट भी हो सकता है, इसको बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से लगाना है ताकि वो टूटे नहीं। ये फिट हो गया। इसके बाद इसके दूसरे एंड पे जो ये वायर है, जैसे ईयरफोन 2 भागों में बट जाता है वैसे ही ये वायर भी 2 भागों में बट जाता है। इसके एक साइड पे तो इलेक्ट्रोड, जैसे ईसीजी वाला इलेक्ट्रोड होता है वैसा इलेक्ट्रोड लगा होता है जो आपकी बॉडी में चिपकाना होता है। दूसरी साइड पे ये पॉइंटर ब्लू कलर का लगा होता है, पेन जैसा, जिसको आपको इस्तेमाल करना है चेक करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। अब मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ। इसका पावर ऑन करने के लिए जो मैंने बताया था, रिंग के बाहर जो ये बटन है इसी से ये पावर ऑन होगा। इसको 2-3 सेकंड अगर आप दबा के रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके स्क्रीन पे कुछ कुछ आपको नंबर्स दिखने लगे होंगे। ये पावर ऑन जब भी होगा तो इसके स्क्रीन पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी स्क्रीन पे सेंटर में 5 लिखा रहा होगा, 5, उसके बाद 00, नीचे एरो बना होगा, उसके सामने 1 लिखा होगा। वो उसकी इंटेंसिटी है। और ये जो 5 लिखा हुआ टाइमर लिखा हुआ है, और 5 के बगल में जो आप देखेंगे, अगर मैं क्लोज करूं दोनों में ही, फेसबुक वाले वीडियो में भी, तो आप देखेंगे कि डिटेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें जो ये 4 बटन बने हुए हैं इसके रिंग्स पे, उसका क्या काम है, जो राइट साइड वाला जो बटन है इसको अगर आप दबाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। देखिए, एक जो था वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और अगर लेफ्ट साइड वाला दबाएंगे तो ये इंटेंसिटी घटेगी। यानी ये 0 से 15 तक आप इंटेंसिटी को ले जा सकते हैं। जो ऊपर वाला बटन है वो टाइमर को बढ़ाता है। 5, 10 और 15 मिनट के 3 प्रीसेट टाइमर हैं, और टाइमर इसमें 2 मोड होते हैं। टाइमर के अलावा 2 मोड होते हैं इसमें। देखिए, अभी ये डिटेक्ट मोड में है मशीन, इसको मैं नीचे वाले को दबाऊंगा तो ये रिलीफ मोड में आ जाएगा, फिर से नीचे वाले को दबाऊंगा ये डिटेक्ट मोड में चला जाएगा। जो टाइमर है वो केवल रिलीफ मोड में, यानी थेरेपी देने वाले मोड में काम करता है कि किस पॉइंट पे आपको 5 मिनट देनी है, 10 मिनट देनी है या 15 मिनट देनी है। एक पॉइंट पे मैक्सिमम 15 मिनट की थेरेपी एक दिन में दे सकते हैं। तो उसके लिए ये टाइमर बनाया गया है, प्रीसेट टाइमर है, ताकि आपको ध्यान में ना रखना पड़े। ये तो हो गया इस मशीन की बात की ये मशीन काम कैसे करती है, इसे डिटेक्ट कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसके मशीन के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। ये मशीन मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दी है। अब इस मशीन के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया कि मैं समझाऊंगा। मेरे हाथ में ये एक पेन है, आप सबके हाथ में होगा पेन। पेन से अपने दूसरे हाथ पे मारिए, स्ट्राइक कीजिए। आपको चोट लगेगी, आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि कोई चीज टकरा रही है, किसी चीज से चोट किया जा रहा है। लेकिन अगर इस हाथ को लेकर के किसी भी डॉक्टर, किसी भी लैब में आप जाएं और उसको बोले कि चेक करके बताओ कि यहाँ पे चोट लगी है क्या, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको चोट लग रही थी तो पता चल रहा था। वो क्यों पता चल रहा था? क्योंकि हमारे बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन ब्रेन से कनेक्टेड है, नर्व्स के थ्रू। नर्व्स में बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को जिस ऑर्गन को जो कमांड देना होता है, जैसे मेरा ये हाथ है, इसको ये कमांड दिया ब्रेन ने कि इस पेन को पकड़ो। मेरे मन में, दिमाग में पेन को पकड़ने का ख्याल आया, मैंने इस पेन को उठाने का ख्याल आया, मैंने ये उठाया। ये हाथ की उंगलियों को ये आदेश कहां से मिला? ब्रेन से मिला। तो वो आदेश हाथ की उंगलियों तक कैसे पहुंचता है? वो नर्व्स के थ्रू पहुंचता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पहुंचता है। अब हाथ को जो सिग्नल देना होता है, हाथ ने ये, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, जो स्किन होती है। जैसे ही इसको टच किया, तब ये हाथ की जो स्किन है वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि मैंने इस पेन को उठा लिया है, नाउ आई एम रेडी टू राइट। तो उसको ब्रेन कमांड देगा कि क्या लिखना है, तो हाथ उसके हिसाब से हरकत करेगा और हम लिखना शुरू करेंगे। तो ये ब्रेन का जो हर ऑर्गन से, हर टिश्यू से जो कनेक्शन है, वो बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो नर्व्स के थ्रू फ्लो करती है, उसके थ्रू है।
तो जैसे इस पेन से मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया, ब्रेन को ये यहाँ की स्किन ने सिग्नल दिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बदमाशी हो रही है मेरे साथ। ये ब्रेन को पता चला। वो चोट का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है कि किसी टेस्ट में पता चल सके, लेकिन ब्रेन को पता चला। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं हथौड़े से मारूं जोर से, तो चोट का मैग्नीट्यूड इतना होगा कि दिखने से ही पता चलेगा, यहाँ पे नील पड़ जाएगा या सूजन आ जाएगी, दिखने से भी पता चलेगा कि चोट लगी है। लेकिन पेन से जब हल्का लगा तो पता नहीं चला, लेकिन ब्रेन को तो पता चला। वैसे ही हमारे शरीर के किसी भी अंग में, हमारे शरीर के किसी भी अंग में जब कोई भी समस्या आती है, शरीर के किसी भी अंग में कोई समस्या आने का मतलब होता है कि उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सारे ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से बने हुए और सारे टिश्यूज सेल्स से बने हुए। तो सारे कुछ सेल्स जब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जब सेल में नुकसान होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो टिश्यूज को प्रॉब्लम होने लगती है, टिश्यूज कमजोर होने लगते हैं, यानी ऑर्गन कमजोर होने लगता है। अगर ऑर्गन कमजोर होगा तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो काम करने के लिए बना हुआ है उस काम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो आपको अलग अलग तरह से इंडिकेशन होगा। वो पेन के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है, वो स्वेलिंग के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है, वो टेम्परेचर फीवर के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो पेन है या ब्लड प्रेशर में अप डाउन के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर में जैसे मान लीजिए किडनी है, किडनी में किसी वजह से किडनी के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगे तो किडनी वीक होने लगेगा। किडनी वीक होने लगेगा तो क्या होगा कि किडनी में पेन हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, या दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जब किसी ऑर्गन में कोई नुकसान होता है तो बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो जब इंबैलेंस होता है, यानी जब इस स्किन ने ब्रेन को ये इशारा दिया बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ा करके, बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पे बढ़ा, इसका मतलब जो रिवर्स बायो इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रेन के पास जा रही है वो बढ़ के आ रही है ब्रेन को, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जित इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रेन के पास जा रही है वो बढ़ के आ रही है ब्रेन को, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जितनी मात्रा में वो बढ़ के ब्रेन को जा रही है उतनी मात्रा में प्रॉब्लम सीवियर है। अगर बहुत कम